नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट 2012 का क्वेश्चन जो क्वांटम के पार्ट से है। क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन ए टू डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ डायमेंशन ए उसकी डायमेंशन है। दिस पोटेंशियल v ऑफ एक्स वाई इज गिवन बाई, जो पोटेंशियल वो है 0 है फॉर -a एक्स के लिए -a टू a एंड -a y के लिए भी -a टू a। यहाँ पर पोटेंशियल 0 है और इनफाइनाइट है अदरवाइज। द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर दिस पार्टिकल इज गिवन बाई, यानी कि आपके पास है वो एक 2D बॉक्स है, पोटेंशियल उसका 0 है -a टू a x के लिए और -a टू a y के लिए। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे और हमें क्या पूछा गया है, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस पार्टिकल, यानी कि वो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है इस पार्टिकल के लिए वो यहाँ पर पूछी गई है। यहाँ पर बॉक्स क्या है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो बॉक्स है यदि वो 1D का केस हो और उसकी जो लेंथ है वो 0 से a हो, उस केस में जो हमारी एनर्जी होती है वो होती है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर अपॉन 2m लेंथ ऑफ द बॉक्स, यानी कि 0 से a लेंथ है तो यहाँ पर लेंथ तो क्या होगी, लेंथ ऑफ द बॉक्स a स्क्वायर, ये होती है 1D के केस में। अब यहाँ पर पोटेंशियल 2D का है, -a टू a और -a टू a एक्स और y के लिए, तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो भी होगी 2D के लिए। ये एनर्जी 2D की लिए होगी तो पाई स्क्वायर यहाँ पर आएगा, एच के टी यहाँ पर आएगा और 2m जब हम बात करते हैं जो पार्टिकल जो बॉक्स है स्क्वायर उसकी जो लेंथ है वो है a, तो m a स्क्वायर यहाँ पर आएगा, एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर। ये है 2D का केस, 2D के केस में एनर्जी ये होगी। अब देखिए यहाँ पर ये तो केस है जब जो आपके पास लेंथ है बॉक्स की वो है 0 से a। अब देखिए यदि आपके पास कोई इस तरह का बॉक्स हो जिसकी लेंथ -a से a है, तो उस केस में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पाई स्क्वायर 1D के केस में एच का टी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 2m लेंथ ऑफ द बॉक्स, यानी कि -a टू यानी 2a का होल स्क्वायर, ये होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें 2D पोटेंशियल 2D है तो एनर्जी भी हमें 2D के लिए लिखनी होगी। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होती है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर एच के टी स्क्वायर पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर अपॉन 2m। एन एक्स का यदि लेंथ है वो अलग अलग है तो हम ऐसे लिखते हैं एन एक्स का स्क्वायर अपॉन, मान लीजिए जो अक्स है अक्स डायरेक्शन में लेंथ उसकी ए है, ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यदि लेंथ है वो बॉक्स की अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर हमें स्क्वायर बॉक्स है वो गिवन है, यानी कि ए बराबर बी है और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जो बॉक्स है उसकी लेंथ यहाँ पर देख पा रहे हो -a टू a, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पर है 2a। तो रखिए पाई स्क्वायर एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m एन एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर लेंथ ऑफ द बॉक्स आप पोटेंशियल को देखकर पता कर सकते हो कि -a टू a लेंथ का कोई पोटेंशियल है, यानी कि लेंथ कितनी होगी 2a, तो 2a का होल स्क्वायर प्लस या स्क्वायर है, यदि स्क्वायर बॉक्स है तो a और b दोनों सेम है तो b भी क्या होगा एन वाई का स्क्वायर अपॉन 2b का 2a का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर, यहाँ से 4 स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8m, ए को हमने कॉमन ले लिया तो स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का होल स्क्वायर। ये आ गई एनर्जी। अब देखिए एनर्जी को हमें डिफाइन करना होगा। अब देखिए जो पोटेंशियल जो पार्टिकल ने बॉक्स के केस में जो एन की वैल्यू होती है स्टार्ट वो होती है 1 से 1 2 3 एंड सो ऑन। और यदि बात करें हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में तो उसके केस में एनर्जी की वैल्यू होती है 0 1 2 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर हमारा जो केस है वो है पार्टिकल इन बॉक्स, यानी कि एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, तो हम क्या कर सकते हैं एन एक्स को भी हम मिनिमम पुट एन एक्स और एन वाई को हम मिनिमम 1 तो पुट करेंगे। तो मान लीजिए हमने एन एक्स को भी 1 पुट कर लिया, एन वाई को भी हमने पुट कर लिया 1, तो हमारी एनर्जी आई, ये है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से जो भी एनर्जी आपके पास हायर आएगी वो आएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, उससे जो हायर आएगी वो आएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए एन एक्स और एन आई की वैल्यू एन वाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर 1 + 1, ये कितनी है 2 पाई स्क्वायर एच के टी स्क्वायर
अपॉन 8ma²। अब हम क्या कर सकते हैं, nx को तो 1 पुट कर सकते हैं, ny को 2 पुट कर सकते हैं, यानी कि पहले 1 1 पुट कर लिया, अब हम 1 2 उसके बाद 2 1 करेंगे, क्योंकि ऐसे तो मान लीजिए हमने 1 1 पुट किया, ये तो मिनिमम है, यानी कि n की वैल्यू आपको 1 से स्टार्ट तो करना है। ये हो गया nx, ये हो गया ny। अब हम क्या कर सकते हैं, nx को 1 पुट कर लिया, ny को 2 पुट कर लिया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, nx को 2 पुट कर लिया, ny को 1 पुट कर लिया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह हम nx को 1 पुट कर लिया, ny को 3 पुट कर लिया, ये इसी तरह आगे सीक्वेंस में चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर हमें एनर्जी ये आ गई हमारे पास ग्राउंड स्टेट की। अब हमने ये निकाला, तो nx की जगह हम 1 पुट करेंगे, ny की जगह पुट करेंगे 2 इस फॉर्मूले में, तो क्या आएगा, एनर्जी आएगी 2, क्या आएगी π² h² अपॉन 8ma²। nx की जगह हम 1 पुट करेंगे, ny की जगह 2 पुट करेंगे, तो nx 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये ऐड करेंगे तो आएगा 5 π² h² अपॉन 8m²। उसी तरह हम nx को पुट कर लिया 2, ny को पुट कर लिया 1, इसके रिगार्डिंग में एनर्जी क्या आएगी, वो आएगी 5, क्योंकि nx की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ऐड करेंगे तो आएगा 8 π² h² अपॉन 8ma²। यही हमारे पास एनर्जी। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो एनर्जी आगे इंक्रीज करेगी। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी हमारे पास 2 π² h² अपॉन 8m²। उसके बाद उससे थोड़ी आगे आई एनर्जी हमारे पास 5 π² h² अपॉन 8m²। उसके बाद दूसरी स्टेट के लिए भी एनर्जी हमारे पास सेम आ रही है। तो ये हो गई हमारे पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, ये भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। लेकिन ये है 2 फोल्ड डीजनरेसी यहाँ पर, क्योंकि डीजनरेसी 2 है, एनर्जी हमारे पास 2 आइगन स्टेट है, उनकी एनर्जी सेम आ रही है, तो ये है हमारे पास 2 एनर्जी, जो स्टेट है वो 2 फोल्ड डीजनरेट है। तो हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया था द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉर दिस पार्टिकल इज गिवन बाई। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सही राइट होगा, यानी कि 5 π² h² अपॉन 8m²। यहाँ पर यदि हमें पूछता ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, तो हमारे पास होती 2 π² h² अपॉन 8m²। इससे आगे पूछता कि हमारे पास जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो कितनी फोल्ड डीजनरेट है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो 2 फोल्ड डीजनरेट है, यानी कि 2 स्टेट के जो रिगार्डिंग वो एनर्जी सेम आ रही है। तो ये था क्वेश्चन जो गेट 2012 में पूछा गया था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।